दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत यानी दोस्तों राजस्थान नहीं ऑल ओवर इंडिया में जो भी बजट यहाँ पर जारी हुआ दोस्तों किसान गरीब परिवार के लोगों को मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को पैसा देने की भी घोषणा की है। साथ ही में दोस्तों इस बजट को लेकर आम आदमी की व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस। अगर आप गरीब परिवार से बिलोंग करते हो, मध्य वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हो, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी यानी पूरे भारत में अगर आप कहीं से भी रहने वाले हो तो दोस्तों इस बजट को आपको ध्यान से जरूर चुन लेना चाहिए। एक एक बात को आपको जरूर चुन लेना चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपको नुकसान हो सकता है। जो आपको खाते में सरकार की योजनाओं के पैसे मिल रहे हैं वो दोस्तों आपके बंद हो सकते हैं। जो दोस्तों आप छोटा मोटा काम करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हो वो भी दोस्तों बंद हो सकती है। तो चलिए दोस्तों क्या है बजट के अंदर और आपको इससे क्या फायदा और क्या नुकसान होगा सारी चीजें डिस्कस हम करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक एक चीज को सारी चीजों को हम आसानी से दोस्तों डिस्कस करें। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर राजस्थान में या ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितनी भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, या दोस्तों अगर आपको कोई और योजनाओं का फायदा मिल रहा है, अगर आपके गर्भवती महिलाओं को फायदा मिल रहा है या दोस्तों स्कूटी है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर एक बजट में दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो लोगों ने सवाल उठा, जो आम आदमी है उसकी महंगाई पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो आम आदमी को क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, जैसे भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट में जो रोजगार हैं वो लोगों को नहीं मिल रहा है, बेरोजगार बढ़ रहा है। तो किसानों ने बताया है कि यहाँ पर जो जनधन खाता है वहाँ पर 51 करोड़ रुपए जनधन खाता में देश के हर व्यक्ति से जुड़ना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, तो उनको यहाँ पर नहीं मिला। ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी जो यहाँ पर पहली बजट हैं दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो बजट है उससे आपकी आम लोगों की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इस बजट को दोस्तों आपको क्यों चुनना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी। दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते हो कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजनाओं के माध्यम से 15,000 रुपये मिलते हैं, प्रधानमंत्री योजनाओं के माध्यम से आपको घर मिलता है और आपको बहुत सारी और भी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि यहाँ पर जो बजट है इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ें की गई हैं इससे दोस्तों आपकी ज़िंदगी पर सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। तो वो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे और हम आपको एक एक करके सारी चीज़ें दोस्तों बता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 2024 का बजट पेश है वो यहाँ पर दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दोस्तों जारी किया गया है और यहाँ पर इससे जो आम लोगों की ज़िंदगी हो दोस्तों वो 1 फरवरी को जारी किए गए हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं कि जो यहाँ पर बजट जारी किया है हमको पैसा नहीं मिला है, जो हमको पैसा मिल रहा था वो यहाँ पर रुक गया है। यानी दोस्तों अगर आप सड़क हो गया, स्कूल में जाते हो, अगर आप रोज़गार करते हो, किसान योजनाओं का फ़ायदा मिलता है, तो दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान से समझ लेना बहुत ज़रूरी है। मान लो दोस्तों अगर आपको सरकार की जो किस्तें मिल रही हैं, अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो या सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप ठेला मजदूर काम करते हो, ड्राइवर, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ चुकी। अगर आप कम पैसे कमाते हो तो भी आपको टैक्स भरना पड़ने पर, अगर आप कम पैसे कमाते हो तो आपको टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पर 2 चीज़ें हो गई, यानी आपको सरकार को कर देना होगा, अगर आप कर नहीं देते हैं तो आपको यहाँ पर 25 लाख रुपए तक का जुर्माना और साथ ही में दोस्तों आपको जो जेल है वो भी हो सकता है। दोस्तों आखिर सरकार ने नियम क्यों लागू किया गया है, इसके पीछे का क्या मकसद है और इससे आपको फायदे और नुकसान क्या होने वाले, तो एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट है वो किस पे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाली है और साथ ही में अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रोड हो, रेलवे हो, पोर्ट हो, साथ ही में दोस्तों बिल्डिंग हो, ब्रिज हो गया है, तो इन सारी चीज़ों के अंदर दोस्तों आपका फ़ायदा क्या और आपका नुकसान क्या है, तो एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आपको जानना है तो चलिए इस वीडियो को डिस्कस कर। तो अगर आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फ़ायदा मिलता है तो आपको ये काम करना होगा जिससे जो भी पैसा है आपको मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगर आपको आवास योजना का फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो आपको ये काम करना होगा, आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही में अगर आप छोटा मोटा काम करते हैं तो ये सारी चीज़ें अगर आपको डिस्कस करते हैं तो आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें जो आपको डिस्कस करनी, जिससे दोस्तों आपको यहाँ पर मोटा फायदा यानी दोस्तों भरपूर फायदा आपको आसानी से यहाँ पर होने वाला। तो दोस्तों यहाँ पर सरकार ने जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है उसके अंदर 15,000 रुपये बढ़ा दिया है, लेकिन वो आपको पैसा तभी मिलेगा जब आपको काम करना होगा। साथ ही में दोस्तों जो जनधन खाता है उसके लिए 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, आगामी सीजन में इसे कम करके 10,000 करोड़ कर दिया है। यानी जो पैसा आपको ज़्यादा मिल रहा था उसको कम कर दिया। अब कम क्यों किया वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों बजट में किसानों के शेष फसल की जो सरकारी खरीदी की व्यवस्था का जो ध्यान है वो बंद कर दिया। मान लो अगर आप किसान हो, खेती करते हो, अगर आपके पास में फसल वगैरह होती है तो वो फसल आप दोस्तों कहाँ पे दे सकते, इसको लेकर सरकार ने सारी चीज़ों को बंद कर दिया। जिले में यहाँ पर धान के अलावा चना, गेहूँ के साथ में अन्य फसलों में जो यहाँ पर प्रचुर मात्रा में ली जाती है, पूर्ववर्ती सरकार ने इन फैसलों को यहाँ पर दोस्तों पहल देने की घोषणा कर दी। अभी जो यहाँ पर बजट जारी हुआ है यहाँ पर टोटल 3 टाइप लिया गया है। एक तो यहाँ पर जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको मिलेगा रोजगार, दूसरा बजट है वो सरकारी चीज़ों के लिए है और तीसरा जो बजट है वो यहाँ पर इंटरनल चीज़ों के लिए है।
मान लो दोस्तों अगर आप किसान हो, अगर आप खेती करते हो तो आपको जनधन योजनाओं का जो पैसा है वो नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ पर कैसे अप्लाई करना चाहिए, और जो बजट हैं उसको अगर आपको हिंदी में समझना है तो मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ कि यहाँ पर 2024 का 25 का एक अंतरिम बजट पेश जारी किया है, जिसके अंदर दोस्तों 11.1% वृद्धि की घोषणा कर दी है, जिसके अंदर दोस्तों आपको 11,11,111 करोड़ रुपए दोस्तों निर्धारित किया गया है। और इसके अंदर दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इससे आपका फायदा क्या और नुकसान क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि हमको सही से डिटेल के अंदर जानकारी नहीं मिली है। तो सारी चीज़ें जो डेली डिटेल अपडेट हो रही हैं एक एक करके दोस्तों सारी चीज़ें हम डिस्कस। हम दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपको यहाँ पर जो कैपिटल होता है जिसको बोलते हैं पूंजीगत व्यय क्या चीज़ होती है, तो 11% वृद्धि कर दी गई है। यहाँ पर दोस्तों जो आपको जिन चीज़ों का फ़ायदा मिल रहा था किसान सम्मान निधि योजनाओं का अंदर है, या जो आपकी रोडें सही नहीं है, या प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो इसका 3.5 लाख रुपये पैसा बढ़ा है। इसी के साथ में दोस्तों एक सूर्य उद्योग करके योजनाओं की शुरुआत कर दी है, पैनल की घोषणा की है, तो वहाँ पर आपको पैनल देने की घोषणा की है। जिन जिन लोगों को पैनल चाहिए उनको मिलेगा। तो दोस्तों प्राथमिकता गरीब, महिला, युवाओं को ध्यान केंद्रित किया है। 25 करोड़ लोगों को यहाँ पर गरीबों को बाहर निकाल कर उनको सफल बनाने की घोषणा की गई है। दोस्तों एक ऐसी योजना है जिसका नाम है PM स्वनिधि योजना के तहत में 78 या 80 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण देने की प्रदान की है। दोस्तों जितने भी जो महिलाएं हैं 30 करोड़ महिलाओं को मुद्रा योजना का ऋण भी वितरण किया जाए। हम बात करते हैं दोस्तों STI पाठ्यक्रम में 43% महिलाओं का नाम है। 83 लाख सहायता समूह में 1 करोड़ महिलाओं को यहाँ पर लखपति दीदी का बढ़ावा दिया जाएगा। तो अगर आपको लखपति दीदी के बारे में नहीं पता तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके पूरा देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप युवा हैं, जवान हो चुके, अपने घर में कुछ मतलब कोई रोजगार नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो कौशल भारत मिशन के तहत में आपको 14 करोड़ रुपए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। PM मुद्रा योजना के तहत में 43 करोड़ ऋण देने की भी घोषणा कर दी है। अब हम आते हैं PM किसान सम्मान निधि योजनाओं के बारे में, जिसके अंदर जो आपको साल का 12,000 था उसको 15,000 रुपये करने की घोषणा कर दी। बजट जारी हुआ है PM किसान के तहत में 11.8 करोड़ किसानों को यहाँ पर वित्तीय सहायता देने की घोषणा। जो किसान है जो यहाँ पर फसल करते हैं तो जो आपका बीमा रहता है वो 4 करोड़ तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है। लेकिन दोस्तों ये लेने के लिए आपको यहाँ पर एक काम करना होगा, और जो इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो दोस्तों आपको सही से भरना होगा, तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो दोस्तों फ़ायदा नहीं मिलेगा। सुव्यवस्थित कृषि व्यापार के लिए दोस्तों E-नाम के तहत में 1300 के आसपास दोस्तों भंडारों की घोषणा कर दी है। साथ ही में दोस्तों कुछ योजनाएं लगाई गई हैं जो अगर आपको जाननी तो मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप रेलवे में हैं तो दोस्तों ऊर्जा, खनिज, सीमेंट, इन चीज़ों को बढ़ावा देने की घोषणा कर दी है। एक योजना जिसका नाम है उड़ान योजना, जिसके अंदर हवाई अड्डे और नई हवाई अड्डों का विस्तार किया जाएगा। जो लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर मेट्रो हो गया, नमो भारत को यहाँ पर बढ़ावा देने की घोषणा कर दी। जो लोग यहाँ पर घर में बिजली नहीं पहुँच रही है तो उनको बिजली देने की घोषणा कर दी है। अब हम दोस्तों आते हैं आवास क्षेत्रों पे, जिनको दोस्तों आवास मिलेगा तो उनको क्या करना चाहिए। तो सरकार का यह कहना है कि ग्रामीण में 30 मिलियन घरों के निर्माण की सब्सिडी देने की घोषणा कर दी है, यानी 30 मिलियन किफ़ायती घरों को देने की घोषणा कर दी है। तो अगर आपको घर नहीं मिला है तो आपको घर मिलेगा, जिसके लिए 3.5 लाख रुपए कैसे मिलेंगे मैंने वीडियो बना रखी है। 67,000 से भी ज़्यादा लोगों ने देख लिया, और अगर आपको देखना आप जाकर देख सकते। तो अपना अगर घर को खरीदना है या दोस्तों एक नया घर बनाना है तो सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री में आपको पैसे मिलेंगे, उनके तहत में आप बना सकते हो। तो दोस्तों अब हम आते हैं कृषि क्षेत्रों के जो किसान काम करते हैं, समर्थन हैं, या दोस्तों मुआ पंखा रोड पिटने के लिए दोस्तों बनाया गया है, तो वहाँ पर भी दोस्तों आपको फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों सरकार ने यहाँ पर 75,000 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी है। तो अब हम छोटी सी और बात कर लेते हैं। ये बजट दोस्तों चलता रहेगा, लेकिन जो आपके फ़ायदे की चीज़ है वो दोस्तों आपको यहाँ पर कोई भी दोस्तों नहीं बताएगा, क्योंकि दोस्तों जो इस बजट का नाम है युवा एवं महिला सशक्तिकरण के अंदर पर रखा गया है, जिसके अंदर यहाँ पर जो लोगों को हैं वो रोज़गार 5% तक बढ़ा दिया है, यानी मतलब आधा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊंगा, ये दोस्तों जो बजट जारी हुआ है ये फाइनल बजट नहीं है। भारत का नया बजट क्या है वो दोस्तों आगे आने वाला है, मतलब 39,44,909 करोड़ रुपए का 1-2000 मतलब पहले हुआ था 2022-23 में, उसके बाद 21-22 में और बढ़ा दिया गया। तो अब हम आपको बताते हैं कि भारत का कुल बजट क्या है। 27.2 लाख करोड़ रुपए का 45 लाख करोड़ रुपए का अनुमान आप लगा सकते हो। ये 2023 और 24 का जो बजट है वो आने वाला है। ये दोस्तों आपको यहाँ पर PIB के मुताबिक 2026 में कुल प्राप्तियों की वजह से होने वाले जो बजट हैं उसको आम माना जाता है, जिसके अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलने वाला।
तो दोस्तों ये जो बजट है वो आएगा 1 जून के अंदर आने वाला है। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, वंदे मातरम। बजट का जनक कौन है? तो दोस्तों 18 फरवरी 1860 में जेम्स विलियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसके अंदर दोस्तों भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। जय हिंद, वंदे